नमस्कार दोस्तों, मैं कृणाल पाचपांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की प्लास्टिक पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज हमारी इस प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के वीडियो सीरीज का छठा वीडियो है और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं क्लास ऑफ सरफेस के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखेंगे कि सरफेस क्या होता है, उसी के साथ सरफेस डिजाइनिंग हम किसे कहते हैं और क्लास ऑफ सरफेस क्या होता है, उसी के साथ ए सरफेस क्या होता है, बी सरफेस क्या होता है और सी सरफेस क्या होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम आज की इस वीडियो सेशन में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि सरफेस हम किसे कहते हैं। उसी के साथ दोस्तों, सरफेस डिजाइनिंग क्या होता है, उसी के साथ क्लास ऑफ सरफेस क्या होता है, इसको भी आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों, ए सरफेस के बारे में, बी सरफेस के बारे में और सी सरफेस के बारे में आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप आज ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे जैसे हम नए नए वीडियो को अपलोड करते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल पे मैं प्लास्टिक डिजाइन डोमेन, शीट मेटल डिजाइन डोमेन, ई व्हीकल डिजाइन डोमेन एवं एडवांस GD&T के रिलेटेड हर उस टॉपिक को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि जो टॉपिक हमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंडस्ट्री में काम करने हेतु उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो को देखना है तो दोस्तों आप आज ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो सेशन को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि सरफेस क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक पार्ट का जो इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट मटेरियल लेयर होता है उसे हम सरफेस कहते हैं। तो जिस प्रकार आप इस इमेज में इस बकेट को देख सकते हैं, तो इस बकेट का जो इनर मोस्ट मटेरियल लेयर है और आउटर मोस्ट मटेरियल लेयर है उसे ही हम सरफेस कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो हमारे नंबर ऑफ सरफेस से बनते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये जो सभी के सभी पार्ट है हमारे, ये हमारे नंबर ऑफ सरफेस से बने हुए हैं। और दोस्तों, ये जो सभी के सभी सरफेस होते हैं, ये सभी के सभी सरफेस हमारे डिफरेंट कंटिन्यूटी से ज्वाइन हुए होते हैं। जिस प्रकार कई सरफेस में हमारी टेंजेंट कंटिन्यूटी होती है, कई सरफेस में हमारी कर्वेचर कंटिन्यूटी होती है, ऐसे अलग अलग कंटिन्यूटी से ये सरफेस हमारे ज्वाइन होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि सरफेस क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि सरफेस डिजाइन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे ज्यादातर प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो हमारे सरफेस डिजाइनिंग से बने हुए होते हैं। अब दोस्तों, सरफेस डिजाइन क्या होती है। तो दोस्तों, जब हम किसी भी प्लास्टिक पार्ट को कैट के ऊपर डिजाइन करते हैं, मींस क्रियो के ऊपर, कटिया के ऊपर, या फिर जो 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर के ऊपर जब हम किसी भी प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन करते हैं, तो दोस्तों प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन करने के वक्त यदि हम सबसे पहले उसके आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट सरफेस को डिजाइन करेंगे और सरफेस को डिजाइन करने के बाद में हम उसको थिकनेस प्रोवाइड करेंगे, तो दोस्तों उस टाइप के डिजाइनिंग को हम कहते हैं सरफेस डिजाइन। या फिर दोस्तों आप सरफेस डिजाइनिंग इसे भी कह सकते हैं कि जिसमें हम सबसे पहले मटेरियल के आउटर मोस्ट सरफेस को डिजाइन करते हैं, उसके बाद इनर मोस्ट सरफेस को डिजाइन करते हैं। इस तरह के डिजाइनिंग को भी हम सरफेस डिजाइनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे ज्यादातर प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो हमारे सरफेस डिजाइनिंग से ही बने हुए होते हैं। उसमें दोस्तों जो कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर के प्लास्टिक पार्ट होते हैं वो तो सभी के सभी हमारे सरफेस डिजाइनिंग से ही बने हुए होते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्लास्टिक पार्ट डिजाइनिंग में हमें सरफेस डिजाइनिंग को स्टडी करना मोस्ट IMP होता है। तो दोस्तों, कोई भी प्लास्टिक का पार्ट सरफेस डिजाइनिंग से डिजाइन करने के वक्त हमने यहाँ पे जो पॉइंट शो किए हैं उन पॉइंट को कंसिडर करना इसेंशियल होता है। तो दोस्तों, किसी भी पार्ट के सरफेस डिजाइन करने के वक्त हमें उस पार्ट का इंटीरियर शेप और एक्सटीरियर शेप किस प्रकार होगा उसी के अनुसार हमें सरफेस को डिजाइन करना होता है। उसके बाद दोस्तों उस पार्ट का एप्लीकेशन क्या होगा, उस पार्ट के ऊपर टेक्सचर किस तरह से होगा, उसी के साथ उस पार्ट के लिए हमें किस प्रकार की सपोर्ट फीचर की जरूरत होगी, इन सभी पॉइंट को कंसिडर करके हमें सरफेस को डिजाइन करना होता है। उसी के साथ दोस्तों उस सरफेस का एस्थेटिक लुक किस प्रकार होगा,
इसको भी हमें सरफेस डिजाइन करने के वक्त कंसिडर करना इसेंशियल होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा सरफेस डिजाइनिंग के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्लास ऑफ सरफेस के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों मैंने लास्ट वाले स्लाइड में आपको कहा कि जो हमारे प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो हमारे नंबर ऑफ सरफेसेस से बने हुए होते हैं। तो दोस्तों उन सरफेस के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उन सरफेस को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सरफेस को डिवाइड करने की मेथड को ही हम कहते हैं क्लास ऑफ सरफेस। तो क्लास ऑफ सरफेस का फुल फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेस। तो दोस्तों क्लास ऑफ सरफेस में हम प्लास्टिक के पार्ट के सरफेस को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ए क्लास सरफेस, सेकंड होता है हमारा बी क्लास सरफेस और थर्ड होता है हमारा सी क्लास सरफेस। तो दोस्तों अब हमारे जो नेक्स्ट वाली स्लाइड होगी उस नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे कि ए क्लास सरफेस क्या होता है, बी क्लास सरफेस क्या होता है और सी क्लास सरफेस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ए क्लास सरफेस हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्लास्टिक के पार्ट का जो आउटर सरफेस होता है, जो विजिबल सरफेस होता है, उस आउटर विजिबल सरफेस को हम कहते हैं ए क्लास सरफेस। तो दोस्तों कोई भी प्लास्टिक का पार्ट कंसीडर कीजिए, उसका जो सरफेस आपको विजिबल होगा, आउटर मोस्ट सरफेस, उसे ही हम कहेंगे ए क्लास सरफेस। तो दोस्तों ए क्लास सरफेस को डिजाइन करने के वक्त ये पॉइंट हमने जो यहाँ पे शो किए हैं उन पॉइंट को कंसीडर करना इसेंशियल होता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा ए क्लास सरफेस हमारा कौन सा होता है, तो दोस्तों जो सरफेस हमारा आउटर मोस्ट विजिबल सरफेस होता है उसे ही हम ए क्लास सरफेस कहते हैं। जिस प्रकार आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो सरफेस हमारा शो हो रहा है ये हमारा ए क्लास सरफेस है, क्योंकि ये हमारा आउटर मोस्ट विजिबल सरफेस है। तो दोस्तों इस ए क्लास सरफेस के ऊपर ही हमारा टेक्सचर होते हैं, उसी के साथ इस ए क्लास सरफेस के ऊपर ही हमारे सिंबल्स होते हैं। उसी के साथ दोस्तों इस ए क्लास सरफेस के ही दोस्तों हमें एस्थेटिक लुक को मेंटेन करना इसेंशियल होता है। दोस्तों ए क्लास सरफेस के ऊपर ही हमारे टेक्सचर होते हैं, उसी के साथ जो हमारे ए क्लास सरफेस होते हैं उन ए क्लास सरफेस के बीच में हमें कर्वेचर कंटिन्यूटी को मेंटेन करना इसेंशियल होता है। उसी के साथ दोस्तों ए क्लास सरफेस के ऊपर कोई भी रिब, बॉसेस, स्नैप, एग एसेट नहीं होते। तो दोस्तों मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये हम उसका ए क्लास सरफेस किस प्रकार है उससे ही गेस करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें ए क्लास सरफेस को मेंटेन करना इसेंशियल होता है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में सबसे ज्यादा वही प्रोडक्ट बिकते हैं कि जो दिखने में अच्छे होते हैं। तो ये होता है दोस्तों हमारा ए क्लास सरफेस। ए क्लास सरफेस हमारा किसी भी पार्ट का विजिबल आउटर मोस्ट सरफेस होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे बी क्लास सरफेस के बारे में कि बी क्लास सरफेस क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी प्लास्टिक पार्ट का जो इनर इनविजिबल सरफेस होता है उसे हम बी क्लास सरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि हमारा हेयर ड्रायर मशीन के प्लास्टिक के पार्ट का इनर मोस्ट सरफेस है। इस इनर मोस्ट इनविजिबल सरफेस के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैसेट है, यहाँ पे बॉसेस है, रिप्स है। बॉसेस, गैसेट, रिप्स ये सभी के सभी हमारे बी क्लास सरफेस के ऊपर ही होते हैं। उसी के साथ दोस्तों बी क्लास सरफेस के ऊपर कोई भी टेक्सचर नहीं होता। और दोस्तों जो बी क्लास सरफेस होते हैं वो हमारे टेंजेंट कंटिन्यूटी से ज्वाइन होते हैं। तो ये देखा हमने यहाँ पे बी क्लास सरफेस के बारे में। तो देखते हैं कि बी क्लास सरफेस को हम किस प्रकार डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों बी क्लास सरफेस को हम डिजाइन करने के वक्त हमें ए क्लास सरफेस का शेप हमें किस प्रकार चाहिए उसी के अनुसार हमें बी क्लास सरफेस को डिजाइन करना होता है। इसके साथ दोस्तों बी क्लास सरफेस में जो पार्ट बैठने वाला है उस पार्ट को कितनी हॉलो पोर्शन की जरूरत होगी उसी के अनुसार भी हमें बी क्लास सरफेस को डिजाइन करना होता है। जिस प्रकार आप इस हेयर ड्रायर मशीन के प्लास्टिक के पार्ट में देख सकते हैं कि इस पार्ट में यहाँ पे मशीन बैठेगी, तो उस मशीन के लिए जितना पार्ट हमें इसेंशियल होगा, तो उस मशीन के लिए जितना हमें होलो पोर्शन इसेंशियल होगा, उस होलो पोर्शन के अनुसार हमें बी क्लास सरफेस को यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि बी क्लास सरफेस को हम किस प्रकार डिजाइन करते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सी क्लास सरफेस के बारे में कि सी क्लास सरफेस क्या होता है। तो दोस्तों ए क्लास सरफेस और बी क्लास सरफेस को जोड़ने वाला जो सरफेस होता है उसे हम सी क्लास सरफेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आउटर वाला सरफेस था वो हमारा ए क्लास सरफेस था और जो इनर वाला सरफेस है ये हमारा बी क्लास सरफेस है। तो यहाँ पे आप एज के ऊपर देख सकते हैं कि इस ए क्लास सरफेस और बी क्लास सरफेस को यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस जोड़ रहा है, उसे ही हम सी क्लास सरफेस कहते हैं।
तो दोस्तों सी क्लास सरफेस पे कोई भी टेक्सचर नहीं होता, उसी के साथ सी क्लास सरफेस के लिए आपको कोई भी कंटिन्यूटी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। आप शार्प कॉर्नर भी रख सकते हैं या फिर आप उस पर नॉमिनल फिलेट का अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो सी क्लास सरफेस होते हैं वो हमारे बने हुए होते हैं इंजीनियरिंग पैचेस का यूज करके या फिर किसी एनवायरमेंट पार्ट का रेफरेंस लेके। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि सी क्लास सरफेस क्या होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने डिटेल में देखा कि सबसे पहले सरफेस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि सरफेस डिजाइनिंग क्या होती है, क्लास ऑफ सरफेस किसे कहते हैं, ए सरफेस के बारे में डिटेल में देखा, बी सरफेस के बारे में डिटेल में सीखा और सी सरफेस के बारे में डिटेल में सीखा। तो दोस्तों यदि अब तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप आज ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों हमारे जो नेक्स्ट वाले वीडियो होंगे तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट वाले वीडियो को अपलोड करते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, अब मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।